तिब्बत में जो आश्रम होते हैं उन्हें बौद्ध मठ कहते हैं, और बौद्ध मठ में जो साधु होते हैं, अनुयायी होते हैं, उन्हें कहते हैं लामा। और वहाँ की एक व्यवस्था थी कि जब भी आश्रम में किसी की डेथ हो जाती थी तो उसकी लाश को पास की एक गुफा में ले जाया जाता, और गुफा में एक खो थी, यानी एक बड़ा सा गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, और उस खो के दरवाजे पर एक बड़ी सी चट्टान, जो शिला जो है, वो ढांक दी जाती थी ताकि उसकी बदबू, ताकि वहां का कोई भी बात जो है बाहर ना आए। एक दिन होता यह है कि एक लामा की हो जाती है मौत। अब लामा जो है दरअसल अधमरा होता है, मरा नहीं होता है। अब वो जो अधमरा है वो कैसे बोले कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आश्रम के लोगों को लगता है कि लामा की मौत हो गई है, तो अधमरे लामा को जो है उसी खो में, चट्टान को हटाकर उसमें लाश डाल दी जाती थी, और डालने के बाद उसको चट्टान से ढक दिया जाता था। अब वो जो लामा है, जब 2 से 3 घंटे बाद उसको होश आता है, तो वो देखता है कि अंधेरा ही अंधेरा, और जब वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करता है अंधेरे में, तो उसे पता चलता है कि मुझे भी उसी जगह डाल दिया गया है जहां पर लाशें डाली जाती है। अब मरता क्या ना करता, अब वो चिल्लाए तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं। अब भूख लगे तो कहाँ जाए, प्यास लगे तो कहाँ जाए। अब उसे जब भूख लगी तो क्या करता, जो वो जो लाशें पड़ी हुई थी पुरानी, उन लाशों को उसने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब पानी जब पीना है तो उस आश्रम के ऊपर जो पानी ढोला जाता था, उसी पानी, वही पानी जो है वो रिस रिस कर आता था उस गुफा के अंदर। तो उसने वो जो गंदा पानी है उसको पीकर जीवन गुजारा। अब कहानी ये मोड़ लेती है कि वो जो लामा था वो अंदर अकेला क्या करता, क्योंकि उसे साफ नजर में नहीं आ रहा है, बदबू भी आ रही है। अब उसके जीने का क्या आश्रय, उसके जीने का क्या मतलब। लेकिन जीने की उम्मीद जो है उसने जिंदा रखी, और वो जीता रहा। अब उसे सिर्फ एक ही काम करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है। क्या करना है, भगवान से प्रार्थना भी ये नहीं करना है कि मुझे जिंदगी दो, क्योंकि जिंदगी तो ऊपर वाले ने दी है, लेकिन वो जिंदगी जो है वो फंसी हुई है। अब उसे कैसे निकलना है। तो लामा भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान किसी और को मार दे, क्योंकि कोई और मरेगा और उसकी लाश आएगी, और चट्टान जब खोली जाएगी तभी तो वो बताएगा कि मैं जिंदा हूं, मैं लाश नहीं हूं। अब बेचारे उस लामा की विडंबना देखिए कि लामा प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि भगवान कोई मरे तो फिर मुझे बेहतर जिंदगी मिल सके। वो भगवान से एक दिन प्रार्थना करता है, 2 दिन, और इससे हो जाते हैं लगभग 5 साल। वो 5 साल से लाशों को खा रहा है, और आश्रम में जो लोग गंदा पानी छोड़ रहे हैं उसी से अपनी प्यास बुझा रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान उसकी सुन लेते हैं, और 5 साल में कोई लामा मरता है। और उस लामा को जब उसी गुफा में डालने के लिए, उसकी लाश को डालने के लिए जब आश्रम के लोग पहुंचते हैं, जैसे ही वो चट्टान को उठाते हैं तो वो लामा बाहर आता है और बोलता है कि मुझे निकालो। वो लोग पूछते तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं मरा नहीं था, और मैं अंदर ही रह गया था, और मैं आवाज भी लगाई लेकिन कोई सुना नहीं। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तुम्हारे तो बाल बड़े हुए हैं, क्योंकि काफी साल हो चुके थे, बाल भी बड़े हो चुके थे, सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, चेहरा भी है वो काला हो गया था। मतलब कुल मिला के उसके चेहरे में, हाव भाव में, पूरी शरीर में गंदगी गंदगी पसरी पड़ी थी। तो लोगों ने कहा ठीक है अब बाहर आ जाइए। तो उसने कहा मैं 1 मिनट में आता हूँ। कहानी का मोरल समझिएगा। वो कहता है मैं 1 मिनट में अंदर से आता हूँ। और वो जब आता है तो उसके हाथ में एक पोटली थी, और एक हाथ में उसके गठरी थी। तो उससे पूछा जाता है कि ये क्या लाए हो अंदर से। तो बोलता है कि इसमें जो लाशों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े मैं लेकर आया हूँ, और मैं ये कपड़े वापरूंगा। और दूसरे अ, हाथ में जो उसके पोटली थी, उसने उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है। तो उसने बताया कि इसमें पैसा ही पैसा है, क्योंकि वहां जो लामा मरता था तो उसे जब लाश उसकी फेंकी जाती थी, उसका जो अंतिम संस्कार होता था, तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे, और साथ में कुछ पैसे उस लाश के रख दिए जाते थे। तो लगभग 5 साल तक वो लामा अंदर रहा, और पैसे भी इकट्ठे करके लाया, और दूसरी बात यह कि वो कपड़े भी इकट्ठे करके लाया। तो कहानी के 2 मोरल हैं। एक तो ये भगवान पे
लगातार विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जिंदगी उसी ने दी है और वही जानता है कि आपको कैसे जीना है। और दूसरी बात ये कि वो जो लामा था, उसको पता था कि मैं मौत के बीच में घिरा हूँ, लेकिन उसने लालच का मोह नहीं छोड़ा। उसका लालच फिर भी लाशों के बीच में बना रखा, और उसको ये उम्मीद रही कि मैं जब भी बाहर निकलूंगा तो पैसे तो इकट्ठे कर लूं, तो उसने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। यही थी आज की एक सरल सिंपल कहानी।